आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मायावी सरोवर। तो दोस्तों हमने पहला पार्ट तो पढ़ लिया था, हम दूसरे पार्ट को शुरू करते हैं। और किनारे पर चढ़ते चढ़ते वह अचेत होकर नकुल के पास ही गिर पड़ा। जब सहदेव की बहुत देर तक नहीं लौटा तो युधिष्ठिर घबराकर अनुज से बोले, जाकर देखो तो उनके साथ कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई। अनुज बड़ी तेजी से चला। तालाब के किनारे पर दोनों भाइयों को उसने मर्त पड़े हुए देखा तो वह चौंक उठा। वह नहीं समझ पाया कि इनकी मृत्यु का कारण क्या है। यह सोचते हुए अनुज भी पानी पीने के लिए जलाशय में उतरा कि तभी उसे भी वही वाणी सुनाई दी, अनुज मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के बाद ही प्यास बुझा सकते हो। यह तालाब मेरा है। मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारी भी वही गति होगी जो तुम्हारे दो भाइयों की हुई है। अनुज यह सुनकर गुस्से से भर गया। उसने बाण छोड़ने शुरू कर दिए। चित्तर से आवाज सुनाई दी थी। उसी ओर निशाना लगाकर वह तीर चलाता रहा, किंतु उन बाणों का कोई असर नहीं हुआ। अपने बाणों को बेकार होते देखकर अनुज के क्रोध की सीमा न रही। उसने सोचा, पहले अपनी प्यास तो बुझा लूं, फिर लड़ लिया जाकर। यह सोचकर अनुज ने जलाशय में उतरकर पानी पी लिया और किनारे आते आते चारों खाने चित होकर गिर पड़ा। उधर बाट चौहते चौहते युधिष्ठिर बड़े व्याकुल हो उठे। भीमसेन से चिंतित स्वर में बोले, भैया भीमसेन देखो तो अनुज की नहीं लौटा। जरा तुम ही जाकर तलाश करो कि तीनों भाइयों को क्या हो गया है। युधिष्ठिर की आज्ञा मानकर भीमसेन तेजी से जलाशय की ओर बढ़ा। तालाब के किनारे पर देखा कि तीनों भाई मरे से पड़े हुए हैं। सोचा यह कि अक्ष की करतूत मालूम होती है। जरा पानी पी लूं फिर देखता हूँ। यह सोचकर भीमसेन तालाब में उतरना ही चाहता था कि फिर वही आवाज आई। उसे रोकने वाला तू कौन है? कहता हुआ भीमसेन बंधकर तालाब में उतर गया और पानी भी पी लिया। पानी पीते ही अपने भाइयों की तरह वह
वह भी वही ढेर हो गया। उधर युधिष्ठिर अकेला बैठे घबराने लगे और सोचने लगे कि अपने बड़े आश्चर्य की बात है कि कोई भी अब तक नहीं लौटा। आखिर भाइयों को क्या हो गया? क्या कारण है कि अभी तक वे लौटे नहीं? जल की खोज में वे जंगल में इधर उधर भटक तो नहीं गए। मैं ही चलकर देखूं कि क्या बात है। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा तो लाइक या सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।